हेलो स्टूडेंट्स, टीटीआईटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा देखिए, जो टीटीआईटी क्लासेस है, कभी भी सर्च करिएगा टी को कैपिटल लेटर फिल करके कीजिए। क्या है? टीटीआईटी। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग ये अपने टॉपिक पर आते हैं। ये आनुवंशिकता वाले चैप्टर से आए हुए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न मैंने जितना भी अब तक पढ़ाई हूँ सभी प्रश्न जरूर किसी न किसी बोर्ड के पेपर में किसी सेट में भी किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप लोग पूरा कोशिश करिएगा कि सभी वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आप लोग के एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें दिया है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब कि अगर पूर्ण रहता तो पूर्ण रूप से क्या रहता? प्रभावित रहता। लेकिन यहाँ पे अपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। चलो इसको परिभाषित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है बेटा, अपूर्ण प्रभाविता की हम लोग क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। इसमें देखा जाएगा कि जब प्रथम यानी कि F1 जनरेशन, उसी को लिख देंगे। जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे पूर्ण रूप से अपने जनक के जैसे नहीं दिखते हैं अथवा उनका रंग अलग ही हो जाता है उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखिए अपूर्ण प्रभाविता हमने क्या लिखा कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे पूर्ण रूप से अपने जनक के जैसे नहीं दिखते हैं अथवा उनका रंग अलग ही हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता का खोज किसने किया था और कब किए थे और ये किस पौधे पर देखा गया था। ऐसा नहीं कि सभी पौधों में देखा जाता है। देखिए, वो हर एक गुण ऐसा नहीं हम मान लेंगे कि सबके ऊपर वही फॉलो होता है, लेकिन ये जो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ज्यादा पौधों पर, ज्यादा एनिमल पर फॉलो होते हैं। और लेकिन इसमें देखा जाएगा कि ऐसे जो गुण देखा गया था, ये किसमें देखा गया था? मिराबिलिस जलापा का एक पौधा था। और किसने देखा था? कार्ल कोरेंस ने। तो चलो हम उसे टॉपिक पर नोट करते हैं कि मिराबिलिस जो जलापा का पौधा है उन सारे पौधों में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि इसका जो गुण है किस पौधे में देखा जा रहा है? मिराबिलिस जलापा में। यानी कि सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 कितने में? 1903 में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किस समय दिए थे? 1903 में। ठीक है बेटा, यानी कि 1903 ईस्वी में उन्होंने मिराबिलिस जलापा पर, पौधे का नाम क्या था? मिराबिलिस जलापा। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग करके निकाली हूँ। यानी कि हमने क्या देखे? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किस पौधे पर नाम देखा था? अपूर्ण प्रभाविता मिराबिलिस जलापा के पौधे पर। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको गुलाबास के पौधा, अथवा इसका नाम क्या है? गुलाबास का पौधा। इसको किस नाम से जानते हैं? गुलाबास का पौधा। इस पौधे पर अपूर्ण प्रभाविता का नियम देखा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से उदाहरण लिए थे, कैसे किए थे। कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे जनक के जो गुण है उसमें न तो उनके पिता के जैसे न तो उनके माता के जैसे बिल्कुल एकदम हट कर गुण आ रहा है, हट कर उसका रंग आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण
प्रभावित कर रहा है, यानी कि प्रभावित हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो चलिए उसी में हम देखते हैं कि जो मिराबिलिस जलापा के जो पौधे होंगे, एक लाल पुष्प वाले पौधे लिया। अब हम इसको उदाहरण देते हैं, उदाहरण हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण लेंगे कि हमने यहाँ लिखेंगे उन्होंने। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? उन्होंने लाल पुष्प वाले मिराबिलिस का मेल पौधा लिया। ठीक है बेटा, फिर पुनः उन्होंने उसी मिराबिलिस के पौधे का, यानी कि इसके जो ऑपोजिट जो गुण वाले जो पौधे रह रहे हैं उसको ले रहे हैं, जिसका रंग कैसा हो रहा है? शुद्ध तरह से सफेद हो रहा है। यानी कि अब मेल पौधा लिया जिसका रंग क्या रहा? लाल रहा। मेल पौधा लिया तथा शुद्ध सफेद पुष्प वाले फीमेल, ये किसका सिंबल है? फीमेल का सिंबल है ना जी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मादा पौधा लिया। ठीक है बेटा, आप लोग देखिएगा, उन्होंने लाल पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा का क्या लिया? एक मेल पौधा लिया तथा शुद्ध सफेद पुष्प वाले एक फीमेल पौधा लिया, और इसके लिए उन्होंने जीनोटाइप रखा, यानी कि जो मेल था उसके लिए जीनोटाइप आर है तो उसके लिए रेड लिख देंगे, क्योंकि लाल है तो क्या लिख देंगे? रेड लिख देंगे। तो मेल के लिए उन्होंने कैपिटल आर रखा। ठीक है बेटा, अब उन्होंने फीमेल के लिए, जो फीमेल शुद्ध सफेद पुष्प वाले फीमेल है, तो इसके लिए देखो ये नहीं कि अगर शुद्ध सफेद वाले तो हम कैपिटल R1 कर देंगे, और R1 और कैपिटल R1 यहाँ पे कर देंगे, तो फिर हम इसमें अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इसके पीछे वाले जो चैप्टर हमने टॉपिक पढ़े हैं सह प्रभाविता में, उसमें चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो जीन चेंज करने के लिए यहाँ पे कैपिटल कैपिटल आर ले रहा है, तो इसका तुरंत विपरीत वाला क्या लेंगे? स्मॉल आर। और जिसका जो रंग होगा, ये रंग कैसा होगा? सफेद। इसका रंग कैसा होगा? सफेद। ठीक है बेटा, देखिए इसका रंग कैसा है? लाल है, पूरे रूप से क्या है? लाल, पूरे लाल है। और ये क्या है? शुद्ध सफेद, यानी कि शुद्ध सफेद कैसा है? शुद्ध रूप से, यानी कि ये शुद्ध रूप से क्या है? सफेद है, और ये पूर्ण रूप से लाल है। जब इसका संकरण कराया गया, मान लीजिए इसका संकरण वही चेकर बोर्ड में बना देती हूँ, क्योंकि इससे आप लोग आसानी से समझ लेंगे लोग। इसके पिछले वीडियो में चेकर बोर्ड बनाना बता भी दी हूँ, और यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कैसे आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। इधर वाला मेल के कैरेक्टर भर दीजिए और इधर वाला फीमेल का कैरेक्टर भर दीजिए। तो मेल में यहाँ पे क्या भरे हैं? कैपिटल आर, और फीमेल यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर। ठीक है बेटा, अब हम यही क्रॉस करा देंगे, पहले कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है बेटा, जब उन्होंने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में, यानी कि ये किसका जनरेशन दिखा रहा है? प्रथम पीढ़ी, यानी कि F1 जनरेशन। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो सभी पौधे आए, उन सभी पौधों का पुष्प कैसा था? गुलाबी था। F1 जनरेशन में जो सभी पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं, उन पुष्प का रंग कैसा हो गया? गुलाबी। ये किसमें देखा गया था? मिराबिलिस जलापा में। और इस नियम को कौन सा नियम दिया गया था? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता से बात समझ ही गए हैं कि पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूर्ण रूप से लाल है, यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है? सफेद है। और जब हम इसका संकरण कराए हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या हो गया? गुलाबी हो गया, यानी कि अपने जनक के जैसे कोई गुण नहीं दिखा दिया है, न तो लाल दिखा है न तो सफेद दिखा है। इसीलिए ऐसे नियम को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी तो व्याख्या कर लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखा जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त होगा? पौधे गुलाबी प्राप्त हुए। अब हम पुनः इसका क्रॉस F2 जनरेशन तक ले जाते हैं। तो मान लीजिए F2 जनरेशन में क्या होता है कि वही F1 जनरेशन में जो पौधे आते हैं उन्हीं को दो बार लिख देते हैं।
तो F1 जनरेशन में एक पौधा हम इसको ले लेते हैं और एक पौधा इसको ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम इसके लिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। हम किसके लिए निकालने के लिए? F1 जनरेशन के लिए। ठीक है बेटा, F1 जनरेशन के लिए हम पौधा बनाने के लिए हम इसको चेकर बोर्ड बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको माना कि इसका कैरेक्टर है मेल का। ठीक है, और दूसरा हम मानते हैं ये किसका कैपिटल आर स्मॉल आर, ये किसका कैरेक्टर है फीमेल का। ठीक है बेटा, अब इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। वही चेकर बोर्ड तो आप लोग आसानी से इसको बना भी सकते हैं, और अगर जो नहीं ऐसे जानते हैं तो वो क्रॉस करने वाला सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या देखा, इसके लिए चेकर बोर्ड बना रहे हैं, ऐसे आप लोग को बना लेना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर मेल के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर और यहाँ पर क्या होगा स्मॉल आर। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो बेटा, जो F2 जनरेशन में ये जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं F2 जनरेशन में, यानी कि F2 जनरेशन में जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, एक पूर्ण रूप से लाल प्राप्त हो गया है। ठीक है, एक क्या हो गया, पूर्ण रूप से सफेद प्राप्त हुआ है, और ये दोनों जो पौधे हैं इनके जो पुष्प कैसे दिख रहे हैं, गुलाबी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मिराबिलिस जलापा के पौधों के पुष्प के रंग के आधार पर उन्होंने कहा कि ये अपूर्ण प्रभाविता के नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या होते हैं, गुलाबी पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और पुनः F1 जनरेशन का क्रॉस करा देते हैं तो F2 जनरेशन में 50%, देखो हई और हई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन में क्या देखते हैं 50% क्या प्राप्त होता है, 50% गुलाबी पौधा। कैसा प्राप्त होता है, गुलाबी पौधा। ठीक है, अब देखेंगे 25% कैपिटल आर हम नोट करते हैं, तो 25% कैसा होता है, शुद्ध लाल पौधा, यानी कि शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा, यानी कि शुद्ध लाल पुष्प प्राप्त होता है। और पुनः ऐसे ही हम देखते हैं स्मॉल आर में, तो 25% जो पुष्प प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध सफेद प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, शुद्ध सफेद, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, और अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है उसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट आउट कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बनता है कि अपूर्ण प्रभाविता का खोज किसने किया था, कार्ल कोरेस ने। ठीक है बेटा, किस साल में किए थे, 1903 में। किस पौधे पर किए थे, मिराबिलिस जलापा के। ठीक है, और उस पौधे का कॉमन नेम क्या है, गुलाबास है, इसको क्या कहते हैं, गुलाबास कहते हैं। अब हम देखेंगे उन्होंने जो मिराबिलिस जलापा का पौधा लिया था उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, जिसको प्रभावी गुण कहते हैं, उसका रंग कैसा था, लाल था। ठीक है, उस लेकिन यहाँ पूरे रूप से प्रभाविता तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी कि एक लाल पुष्प वाला पौधा लिए और दूसरा सफेद पुष्प वाला पौधा लिए। जब इनका संकलन कराए तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मेरे जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें प्रथम पीढ़ी में किस रंग के पौधे के पुष्प प्राप्त होते हैं। तो आपने क्या देखेंगे, यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, और पुनः F1 जनरेशन का क्रॉस बाय सेल्फ करा देते हैं। तो F2 जनरेशन में किस रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, तो आप क्या देखें 50% गुलाबी हो जाता है, 25% लाल होता है, और 25% क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए बेटा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही मैं हर रोज नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।